इन बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है 1.1 के सवाल बताए हैं। 5 सवाल आपको करवा दिए थे। ये छठवां सवाल है। कौन सा है? छठवां। आइए व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो जे और जे दोनों अलग अलग सवाल हैं, इनको अपन करेंगे। अब अपन भाज्य और अभाज्य के बारे में सुन लेते हैं। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हों, उन्हें क्या कहते हैं? भाज्य। और अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिनके गुणनखंड 2 हों। कितने हो? 2। जिनके गुणनखंड 2 हों वो होती हैं अभाज्य, और जिनके गुणनखंड 2 से ज्यादा हों उन्हें क्या कहते हैं? भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। अब अपने इसमें बताना है ये संख्याएं भाज्य क्यों है। तो देखो, जैसे कि जीवा ए वाला पहले लेंगे। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। इसमें 2 पद हैं, एक पद ए और एक ए। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ कौन सा है? जो इधर भी हो और इधर भी हो। तो यहाँ 13 है, यहाँ भी 13 है, तो 13 क्या होगा? उभयनिष्ठ। तो यहाँ का बचेगा 7 गुणा 13 प्लस 1। 13 11 7 77 प्लस 1। 13 77 1 78। 78 को अगर हम लिखना चाहें तो 2 गुणा 39 लिख सकते हैं, क्योंकि 39 दूनी 78। अब इनके गुणनखंड हमने देखे कि 2 से अधिक हैं, और जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं वो क्या होती हैं? भाज्य। हालांकि 39 को अपन 3 गुणा 13 भी लिख सकते हैं, पर कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि 2 से ज्यादा गुणनखंड होने पर वो संख्या भाज्य होगी। तो इधर हो गया। अब इस पे आ जाओ। 7 गुणा 6 गुणा 5 4 3 2 1 प्लस 5। इन दोनों पद में कौन कॉमन है? 5। 5 को बाहर ले लो। तो 7 गुणा 4 3 2 1। यहाँ क्या बचेगा? प्लस 1, क्योंकि 5 आ गए बाहर। कर लो गुणा। 1 दूनी 2, द्वितीया 6, 6 चौको 24, 24 छिक्के इधर साइड में गुणा कर लिया करो। 24 छिक्के 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 12 2 44, 44 70 गुणा कर लो साइड में। 7 चौका 28 हासिल 2, 7 चौका 28 2 30 हासिल 3, 7 एकम 7 7 3 10। यानी कि 5 क्रॉस 1008 प्लस 1। इन सब का गुणा क्या आ गया? 1008। तो 1008 और 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 1009। 1009 1009 हो गया। अब 1009 के अपन गुणनखंड करेंगे तो 7 से काटेंगे, या 7 से काट दो। 7 एकम 7 3 7 चौका 28 2 नहीं कटेगा। जैसे कि 5 गुणा 1009, तो 1009 11 से काटो। 11 निन्यानवे 99, और फिर कितना बचा? 1। 11 19 नहीं कटेगा। 1008 प्लस 1 यानी 1009। तो इसके गुणनखंड देखेंगे, यानी कि 1009 9 1 10 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 7 एकम 7 3 7 चौके 28 2 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से काटते हैं। 11 एकम देखो जा नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं काटना है। देखो, इस जो संख्या इससे निर्मित होगी गुणा करके, जो संख्या आएगी वो स्वयं से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, और 1009 से भी कटेगी, और 1 से भी कटेगी। यानी कि इसके गुणनखंड 2 से अधिक हैं। तो ये संख्या भी कैसी है? अभाज्य। अतः दोनों के गुणनखंड 2 से अधिक हैं तो संख्या कैसी होंगी? अभाज्य। अतः संख्याएं, सॉरी गलत बोले गए थे हम, भाज्य होंगी। भाज्य होंगी। भाज्य होंगी जब गुणनखंड 2 से अधिक हैं तो कैसी होंगी? भाज्य।
क्योंकि 1009 से भी कट जाएगी, 1 से भी कट जाएगी, और इनको जैसे गुणा करके वाला आ रहा है 5 निम में 45, 0 0 5 एकम 5, यानी कि 5 निम 45, यानी 5045 आ रहा है। तो 5045 5,045 से भी कट जाएंगे, 1 से भी कट जाएंगे, 5 से भी कट जाएंगे, 1009 से भी कट जाएंगे, यानी गुणनखंड 2 से ज़्यादा है। तो ये संख्या क्या होगी? भाज्य होंगी। क्या होंगी? भाज्य। जय हिंद।